तो जनाब ये बड़ा नेक टू नेक मामला चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इस वक्त कहूं कि न्यूजीलैंड जिस तरह बैटिंग कर रही है वो डोमिनेंस शो कर रही है। 7 ओवर्स में 51 रन्स न्यूजीलैंड जो है वो स्कोर कर चुकी है। अभी एक ड्रॉप कैच इंडिया की तरफ से। इंडिया की फील्डिंग में आपको हौश पौश होते हुए दिख रहा है, इंडिया की बॉलिंग में आपको अब बॉलर्स वाइड करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द ग्रैंड फिनाले। इसी तरह का प्रेशर होता है। जो टीम अपने नर्व्स को काबू में रखती है वो टीम, क्योंकि बराबर होती है दोनों टीम्स जो फाइनल में पहुंची होती हैं, सिर्फ नर्व्स पे काबू रखने वाली कहानी हो जाती है। ऐसी बात है, दोनों टीमें अच्छी हैं। एज से स्पिनर्स का है और वही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि हाथ से उसको चेक नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह की शॉट मारने जाता है जब स्पिनर पे उनको समझ ना आए किसी बैट्समैन को। अब ये थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ बॉल था, अगर उसको हाथ चेक हो रहा होता तो वो सीधी एक्स्ट्रा कवर मारने की जाता, क्रॉस खेलने ना जाता। तो ये हाथ का चेक करना बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के अगेंस्ट। हालांकि विकेट में आज वैसी ब्रेक नज़र नहीं आ रही जैसे पहले पिछले 2 मैचेस में। ये पाकिस्तान जैसी विकेट नज़र आ रही है जो जिस पे टर्न नहीं था। दूसरे टाइम हो जाए ये कुछ कह नहीं सकते, वो 50 ओवर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक विकेट में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इनको जज नहीं सही हो रहा है स्पिनर हाथ जी। जिस पे इनको पता चलता है उस पे ये अच्छा खेलते हैं, जिस पे नहीं चलता वहाँ वो टांग रख के मार देते हैं। बिल्कुल। मुझे सब कुछ दबाव में लग रही है इंडियन टीम, जो वो सोच के आए थे शायद वो हुआ नहीं। ग्रैंड फिनाले है, मजाक थोड़ा यार, दिस इज द चैंपियन फाइनल, तो ऑब्वियसली उस तरह का प्रेशर आप कैरी करते हो। और जिस तरह ये वाकई यूसुफ ने जो बात की, ये प्रेशर वाले शॉट्स होते हैं। कई दफ़ा आप टीम की जो अगेंस्ट, ये आपको देखना पड़ता है आप किस टीम के अगेंस्ट कह रहे हैं। आपको पता है कि 280 इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा इस पिच पे अगेंस्ट इंडिया, तो वो भी आपके माइंड में होता है कि यार हमने आज एटलीस्ट 300 प्लस करना है ताकि हम इंडिया को हर वक्त गेम में आने ना दें। तो ये माइंडसेट होता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी गेम होती है तो अबव द शोल्डर चली जाती है कि जितने आप मेंटली स्ट्रांग हैं उतना ही अच्छा आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बड़े मैच में चोकिंग सिचुएशन बहुत बनती है और उसमें आप कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखना जो मेंटली टफ होगा वही मैच जीतेगा। और द काइंड ऑफ चांसेस आप कहते हैं कभी कभार बहुत लकी डे होता है किसी बैटर्स का। रचिन रविंद्रा की मैं बात करूं तो कॉट एंड बोल्ड होने का एक ऑप्शन एक मोहम्मद शमी ने मिस आउट किया, जिसपे उनकी उंगली पे चोट भी लगी बहुत ज़ोर से। उसके बाद फिर एक चांस मिला, एक मार्जिन मिला जहाँ पे श्रेयस अय्यर ने कैच ड्रॉप किया रचिन रविंद्रा का। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम हाई प्रेशर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। फाइनल नर्व्स को बहुत काम रखना पड़ता है, मगर जब बैटर चढ़ के बैटिंग करना शुरू कर दे तो बॉलर को बैकफुट पे पुश कर देते हैं और पूरी टीम फिर आपको जो है वो हौश पौश दिखती है। सवेरा बिल्कुल ऐसी ही है। देखें, अब अगर हम इंडियन स्पिनर्स की बात करें तो मुझे जो अभी तक मैं जितना भी मैच मैंने देखा है स्पिनर्स के खिलाफ, उनकी बैटिंग ऑनेस्टली उनको समझ नहीं आ रही। वो अपनी शॉटें खेल रहे हैं, वो क्रॉस मार रहे हैं, स्वीपें मार रहे हैं, इसलिए कि लाला एक मिनट कता कलामी की माफी, बिकॉज मैं आप अपडेट करती चलूं। विल यंग गोज बैक टू द हर्ट और विकेट हासिल कर ली है। विल यंग जो है वो आउट हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट विकेट दैट इज गॉन और इंडिया को पहली विकेट हासिल हो गई है। विल यंग जो कि बड़ी थ्रेट नहीं थे इस वक्त जितने रचिन रविंद्रा थे, बट यस 1 विकेट डाउन। विल यंग, वरुण गेट्स द फर्स्ट विकेट। जी लाला। सवेरे ये इस लड़के का एक्शन इतना तेज है कि इसका लेग स्पिन, फ्लिपर या ऑफ स्पिन पता ही नहीं चलना। तो उनके बैट्समैन मेरे ख्याल में तो जिस तरह की बैटिंग मुझे नजर आ रही है, लेट्स सी उनके आगे आने वाले बैट्समैनों की अप्रोच क्या है टूवर्ड स्पिनर्स, कैसे खेलते हैं वो उसको, क्या वो टाइम लेंगे या वो अपनी स्विप शॉटों पे ही जाएंगे। उनका 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 अपना प्लान मैं देखना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड बैट्समैनों का, कि अगेंस्ट उनकी जो स्ट्रेंथ है स्पिनर्स उसके खिलाफ क्या खेलती है वो। जैसे भी ये जो आउट हुआ है ये पता नहीं चला उनको, और वो बहुत कॉन्फिडेंट था वरुण, बॉल लगा मिडिल में खा के। आप देखिए उसका बैट कहाँ था, अगर उसको पता चल रहा था तो करीब तो होता है ना, बहुत दूर था, वो उसको पता ही नहीं चला ये बॉल क्या है। उन हाथ का पता नहीं चल रहा उनको क्या है क्या नहीं, उसने नज़र आया इधर से तो टीवी पे तो देख के बहुत आसान लगता है कि यार ये ऐसे किया उसने। क्योंकि वहाँ की उनकी प्रैक्टिस नहीं है इनके हाथ। हाँ, जो सेंटर में जब बैटर खड़ा होता है आपसे बेहतर कौन सा, वो प्रेशर और होता है। हम ऐसे इधर से बैठ के कह सकते हैं कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन जो स्पिनर को खेलने का एक फार्मूला है वो यही है कि हाथ देखना चाहिए कि वो क्या बॉल कर रहा है, किस तरह की
अंदर ला रहा है, बाहर कर रहा है, और ये एक नया स्पिनर भी उनके लिए। उनको पिछले मैच में 5 आउट किए हुए हैं, इसका भी कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग पे। वो भी डरे हुए हैं इससे कि यार इसने तो पिछली बार 5 आउट किए थे, तो और फाइनल भी है। सारी चीज़ें मिल मिला के एक प्रेशर सिचुएशन है न्यूजीलैंड के लिए। हाँ, उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए अगेंस्ट स्पिन के प्रेशर सिचुएशन है, लेकिन निकलना भी तो इन्होंने है ना, इन्होंने निकलना किसी और ने तो आके निकलना वैसे यूसुफ, एक बैटर की तरह मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहती हूँ। मतलब हम कहने को दिस इज़ अ टीम गेम, मगर जिस वक्त बैटर सेंटर में होता है ना, उस वक्त दूसरी टीम के 11 लड़के एक बैटर के ऊपर फोकस्ड होते हैं, और एक बैटर मतलब वो एक तरह से रजिया फंस जाती है हुंडों में, और वो एक अकेला बैटर फंसा हुआ होता है। बॉलर, फील्डर्स, पीछे से कीपर, ये पूरा प्रेशर कितना मुश्किल होता है एक बैटर के लिए। प्रेशर तो हर वक्त रहेगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, पूरी दुनिया की, अपनी कंट्री के लोगों की नज़र आप पे होती है, और आपका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, आपकी एक प्रेस्टीज भी होती है कि यार मुझे देख रहे हो, मेरे से लोगों की तवक्को है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन आप देखें बड़े प्लेयर निकलते हैं वो इस सिचुएशन से, और जब लोग बड़े प्लेयर ऐसी सिचुएशन में स्कोर करते हैं तो उनका और बड़ा नाम होता है, ग्रेड्स में नाम आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इस टाइम प्लेटफॉर्म है, और दोनों अच्छा खेलते हैं। दोनों ने लास्ट मैच में 100 किया है, और अगर आज अल्लाह करे दोनों करते हैं तो इंडिया के लिए बड़ी प्रेशर सिचुएशन हो जानी है दूसरी इनिंग में, क्योंकि इनके स्पिनर भी अच्छे हैं। थोड़ा सा टर्न हुआ तो इनको मुश्किल पड़ जानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है कि लंबा जाए, क्योंकि पीछे जो फिलिप्स को जब मिलती है ना उनकी कंडीशन, वो जो 40 ओवर में जब वो आता है और 225, फिर वो डांस टू हिज ओन लेकिन म्यूजिक। फिर मैं कहूँगा उसको स्पिन पे शायद थोड़ी मुश्किल अगर हुई तो हुई, फास्ट बॉलर को तो वो ले जाएगा। अच्छा, तो वो भी लंबे ओवर करवा रहे हैं। मेरे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ना इसका विलियमसन का, क्योंकि एक सीनियर है, काफी अरसे से खेल रहा है, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस का उसे अच्छी अवेयरनेस है, यहाँ पे रन से की उस लड़के ने, उसका बीच में जैसे यूसुफ बात कर रहा है कि पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे थोड़ा रविंद्रा जो है इसको भी थोड़ा सा, अब बैक टू बैक विकेटें गिरेंगी तो वो और ज्यादा हावी होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेके पार्टनरशिप लंबी करें। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप ऑन दिस पिच। बिल्कुल, ये चीज इसके आउट होने में तो पहले थोड़ा सा प्लांट हो गया हुआ था ना, वो पाँव पीछे लेके गया है। अगर पीछे लेके अगर सीधा सामने खेलने की कोशिश करता है, टीवी से, टीवी में बहुत इजी लगता है ना ये बताना, लेकिन है यही मैं बात कर रहा था। जब आप इमीडिएटली फैसले करते हैं कि हमने हाथ को रीड करना है, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है। तो आपने देखा कि ये वो बॉल था जहाँ पे उसको कंफ्यूज था कि मैंने आगे खेलना है या पीछे, और ये जो बॉल अभी आउट हो जाना ही ठीक है, कंफ्यूज ही होना है इतने बड़े मैच में, देखिए टीम के प्रेशर, इसका आउट होना ही जरूरी है। मैं मुजाहिद से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुजाहिद मेरी जान, मैं समझ नहीं पा रहा, इससे पहले भी इस बात पे हाथ के बॉल देखना चाहिए, हाथ देखना। लाला पता कि हम भी सारी जिंदगी आपको हमेशा प्रैक्टिस की, मैं क्लियर सुनना चाह रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा मेरी जान, मैं आपसे दूर बैठा हूं। बगैर हाथ देखे क्या मतलब आप तो जाहिर बात है हाथ देखोगे कि ये लेग स्पिन है कि गुगली है, उसके बाद आप खेलोगे ना यार। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था, बेसिकली मेरा सवाल ये था कि 3 दिन के अंदर जब आप बैट्समैन के साथ टीम मीटिंग करते हो, आप जब एनालिसिस के साथ बैठते हो, तो आप उनके साथ जब डिस्कस करते हो कि जी ये बॉलर्स हैं कि इन बॉलर्स को हम हाथ देख के खेलेंगे। मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब तक हाथ नहीं देखते आप तो खेल ही नहीं सकते। लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, उस टाइम में आपके चोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मेरा सवाल था। नहीं तो फिर हाथ देख के नहीं खेलेंगे? नहीं खेलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कई दफा बैट्समैन इन बिटवीन फंस जाता है। ये मेरे सवाल समझ आई यूसुफ भाई कि अगर यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे पिच थोड़ा फ्लैट होता, कोई इंग्लिश कंडीशन या कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह खेल रहे होते ना, तो यहाँ पे ज्यादा तंग नहीं करता, क्योंकि देखे जो जहाँ पे ग्रिप ले रहा शुरू कर देता है ना स्पिनर का बॉल, वहां मुश्किल हो जाता है। हाँ, टर्न डिपेंड करता है कि टर्न जो है विद पेस हो रही है या ग्रिप ले रही है, वो अलग चीज है। वहां पे आपको हाथ पे बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ जाती है। फ्लैट पिचेस पे आप इजीली मैनेज कर जाते हो बॉल को, टर्न को। दैट व्हाट आई मीन कि इतना बड़ा फाइनल है, फाइनल के अंदर जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हो, तो उस डिस्कशन में आप जो, जैसे ये यंग आउट हुआ है, देखो ये उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था कि मैंने आगे खेलना है या पीछे खेलना है, तो इस तरह की गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट व्हाट आई मीन एक्चुअली। अच्छा यूसुफ, एक और चीज़ समझ आती है, जैसे मुजाहिद साहब ने भी बात की, शायद मैंने उनसे पूछा
कि अगर ये वक्त कम है तो उसका कोई फौरी तौर पर मुख्तसर वक्त के लिए कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे कि अगर आप ऑफ द हैंड पिक नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं? फिर आप नहीं खेल सकते, फिर नहीं खेल सकते। मुश्किल होती है ना, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। हल कोई नहीं होता। हाल ही कोई नहीं है। आप जितने मर्जी बोल दे, जो मर्जी करने, कुछ नहीं हो सकता। आपके पास 3 दिन है, 1 दिन है, आपने कोशिश करनी है सीखने की। आप इंटरनेशनल टीम से खेल रहे हैं, और आप फाइनल खेल रहे हैं इस फाइनल वक्त एक खेल रहे हैं टूर्नामेंट यार। का। आप इतनी बड़ी टीम से खेल रहे हैं, किस तरह कोई प्रेशर डबल माइंड हो सकता? हो ही नहीं सकता ये। हाँ। यहाँ तो आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ आपको समझ आ रही है, ये है। इसके तो या आप कोई दरमियान- रिवर्स मारते हो या आप स्विप शॉट फिर या तो फिर आप स्वीपर मारनी शुरू हो जाते हो ना, कि नहीं समझ आ रही, स्वीपर मारनी शुरू कर दो। वेरिएशन अच्छा लाला, 64 फॉर 1, 9वां ओवर का इख्तिताम हो गया है। क्या लगता है न्यूजीलैंड कितना टोटल करेगी और क्या प्रॉपर टोटल एक टारगेट होना चाहिए टीम इंडिया की बैटिंग को देखते हुए? सवेरा न्यूजीलैंड अपने जहन से फिलहाल 300 निकाल दे। ठीक, जो अभी यूसुफ ने बात की ना कि जो उनके नीचे स्ट्रेंथ बैटिंग की, लंबे हिटिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनको जितना उनको 5वें 6ठे नंबर वालों को जितने कम ओवर दो उतना अच्छा है। पार्टनरशिप लंबी करें, अभी फिलहाल अपने जहन से 300 प्लस निकाल दें वो। ठीक है यूसुफ। हाँ बिल्कुल, अगर वो 200 तक ले जाते हैं और विकेटें नहीं गिरती तो 300 से ऊपर उन्होंने वैसे ही कर देना है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि आखिर में वो 4 ओवर फास्ट बॉलों के मिल गए ना, और लंबी धुलाई कर देनी है फिलिप्स ने। और उनका जो ये ब्रेसवेल है ना, अभी तक वो भी नहीं चला, लेकिन ये वो भी छक्के बड़े बड़े मारता है। ब्रेसवेल बिल्कुल। ब्रेसवेल वो भी छक्के ठीक मारता है। सेंटनर भी ठीक डिसेंट बैटिंग करता है, और वो डैमेज करता है। अगर आप उसकी बैटिंग देखें ना, वो नीचे से डैमेज करता है टीम को, 30 35 40 वो भी कर देता है। तो विकेटें ना गिरें, क्योंकि ये स्पिन बॉलिंग इनकी ऐसी है कि एक दफा विकेटें गिरना शुरू हुई ना तो लाइन लगा देंगे। क्या लगता है प्लेयर ऑफ द मैच फॉर यू? फाइनल है, बिग फाइनल, आपकी भी जरा हम प्रेडिक्शन देखें। प्लेयर ऑफ द टफ मैच काम है ये कहना कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच होगा। जल्दी से बताएं। अभी तो जो नजर आ रहा है चंद्रा ही लग रहा है। हाँ, नाम तो सही उसका ले ले, प्लेयर ऑफ द मैच। रचिंद्रा रविंद्रा। रचिन मुजाहिद, व्हाट डू यू से? विलियमसन को होना चाहिए। विलियमसन को होना चाहिए। और क्या टोटल आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड किस टोटल पे सेफ दिखता है? देखिए अभी तक इंडिया को डेथ ओवर में फेंटी नहीं पड़ी, हाँ। और एंड तक ये स्पिनर के साथ जाएंगे, ये फास्ट ठीक बॉलर है। पे डिपेंड नहीं करेंगे ठीक इस है। मैच में स्पेशली। 300 प्लस अबव एनीथिंग, हाँ, एनीथिंग अबव 300 Above would be 300. a safe total for सेफ New टोटल। Zealand. Lala, your player of the match, final, the big final. तो मेरा रोहित का आखिरी मैच है, तो मैं आई गो विद रोहित कि वो अच्छी एंडिंग होगी। और बाकी जो रन्स का है, तो मैं रन्स में जो है ना 285 290 90 प्लस 300 के नीचे नीचे। हाँ, लाला रोहित ने अभी खुद को रिटायर नहीं कहा, आपने रिटायर अनाउंस कर दिया रोहित को। बस जीते और फिर जीतने के रिटायरमेंट दे बाद दे, बस करेगा मैंने ना कह वो। दिया। अभी आपने कह दिया, बस अब पहुंचा देते हैं हम मैसेज के, बस लाला ने कह दिया जीते। और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में किया कि T20 वर्ल्ड कप जीता एंड देन ही स्टेप डाउन फ्रॉम T20। बट थैंक यू